ठीक है, चबा के थूकने में गया और धुएं में उड़ा दिया, जोड़ा भी नहीं। ये रोजाना का मामूल है हमारा। अब आइए, वाकिफ मियां ने कहा कि 20 रुपया सारे लोग रोजाना मस्जिद में दे। 20 रुपया अब आप लोगों को रोजाना मस्जिद में देना है। जैसे ही ऐलान पहुंचा कान में मिंबरे रसूल से, सबने जोड़ दिया। 600 रुपया गरीब हो गए, उसी वक्त गरीब हो गए। सब के सब, सारे मुक्तदी गरीब। 600 रुपया चाय के प्याले में घोल के पिया तो जोड़ा नहीं, चबा के थूक दिया, जोड़ा नहीं, धुएं में उड़ा दिया, जोड़ा नहीं। अब माएं बहनें भी बैठी हैं, ये भी अपने सोच लें कहां कहां खर्च करती हैं। अब इनका क्या करूं मैं, लेकिन होता इधर भी है, जोड़ती ये भी नहीं, कोई ना जोड़ता है। और जैसे ही मस्जिद का नाम आ जाए, मदरसे का नाम आ जाए, कौमी मिल्ली मसले का नाम आ जाए, फौरन गरीब। अब यहाँ खड़े होकर सोचना पड़ेगा, यार हम कहाँ खड़े हैं, सोचना पड़ेगा। ये जो गफलत की चादर ओढ़ ली है, हमें इसको उतारना पड़ेगा कि 20 खर्चा किया, जोड़ा नहीं, और जैसे ही 20 कहा अल्लाह की राह में खर्च कर दो, फौरन जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि इब्लीस ने जुड़वाया है। अब इब्लीस जुड़वाएगा क्योंकि उसकी परेशानी है। अब उसकी परेशानी शुरू हो गई। अल्लाह की राह में अपने रब के हुक्म को पूरा करेगा, यहाँ तो मैं हार जाऊंगा। अगर बंदा अपने रब के हुक्म को पूरा करने लगेगा फिर तो कामयाब हो जाएगा। और इब्लीस ने यही तो अहद किया है कि औलाद आदम को कामयाब नहीं होने देगा। तो उस वक्त तक वो आपको नहीं जुड़वाता जब तक रज़ाए इलाही तुम्हारे काम में शामिल ना हो। वहां तो फ्री है, खुश होता है, अच्छा है, और दूर हो जाए, और दूर हो जाए, और दूर हो जाए। और जैसे ही इस तरफ आओगे, अपने रब की रजा की तरफ आओगे, फौरन जुड़वाएगा। अब जवाब चाहिए, आप किसकी मानते हो? अनजाने में सही, ये सच है कि अनजाने में, किसी के वहमो गुमान में नहीं कि मैं अपने रब की बात को नहीं मानूंगा, ये किसी के वहमो गुमान। एक कलमा गो से मैं ये उम्मीद ही नहीं कर सकता, पर आप देखिए अनजाने में ही सही, अमल तो यही है, अमल तो यही है। जब शैतान ने चाहा तो हजारों खर्च कर दिए, लेकिन जब रहमान की मंशा बताई गई तो आप गरीब हो, जबकि देने वाला तो वो है, डरते क्यों? जरूरतों को पूरा करने वाला वो है, डरते क्यों? आज हमारी कमजोरी की बहुत बड़ी वजह यह बन गई, इसीलिए हम दूर दूर हो गए एक दूसरे से। हम कहीं से कमजोर नहीं है, कहीं से कमजोर नहीं। जिस चीज के लिए आप पीछे भाग रहे हो ना, पैसे से हम कमजोर हैं, ना मकान से, ना दुकान से। बेहमदि ताला आज मुसलमानों के पास है, कोई भूखा नहीं सो रहा है, सब खा पी के सो रहे हैं। रब ने इतना फजल किया है ना, लेकिन उसके बावजूद भी हम परेशान हैं। क्यों? एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं, एक दूसरे को खींचने के लिए तैयार है, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए तैयार है। किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, सबसे बड़े दुश्मन तो हम खुद अपने लिए हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा दुश्मन मेरा भाई है, उसके बाद सबसे बड़ा मेरा दुश्मन मेरे अजीज व अकारीब है। हमें किसी बाहर वाले की हमको जरूरत कहाँ? हमने खुद अपने आसपास, जब मैं खुद अपना दुश्मन हूं तो दूसरे से शिकायत क्या कर सकते हो? इंसाफ का तकाजा यह है कि आप दूसरों से शिकायत करो और खुद से दुश्मनी करो अपनी जात के साथ। सोचना तो पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूं, गौर और फिक्र करो कि तुम क्या कर रहे हो।
तो ये उलमा जो स्टेज पर आते हैं, जो आपसे कहते हैं ना ये करिए ये करिए ये करिए, ये मोहब्बतन कहते हैं और इसलिए कहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं। इन्हें तकलीफ है आपकी नाकामी से, चूंकि ये साहिब इल्म है, इन्हें पता है कि आप नाकामी के रास्ते पर चल रहे हो, तो ये इनकी मोहब्बत का तकाजा ये था कि आपको कामयाबी के रास्ते पर डालें। इसीलिए इस तरह के इजलास करते हैं, आपको दावत देकर बुलाते हैं ताकि आप उसे सुने और कामयाब हो। पर आपने आने का अंदाज बदल दिया, आपने शराइत रख दी कि भाई हमारी मर्जी वाली बात करो तब तो मजा आएगा, नहीं तो ये महफिलें सीखने के लिए नहीं, आपने इंटरटेनमेंट और मनोरंजन के लिए बना दिया, जबकि ये सीखने की जगह है, इल्म हासिल करने। तो दोस्तों, कोई तुम्हें बेवकूफ न बना सकता अगर तुम साहिब इल्म होते। कितनी चीजें हैं जो डंडी मार के छोड़ दी गई, समझ रहे ना। और जब आज सच्चाइयों को सामने रखा जाता है तो डंडी मारने वालों के पेट में दर्द होता है, चीखना शुरू कर देते, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। कारोबार कोई बुरी चीज नहीं दोस्त, हम सब की माँ खदीजतुल कुबरा अपने वक्त की कैपिटलिस्ट थी। मक्का का कोई भी ऐसा सरदार नहीं था जिसने आपकी दौलत से फायदा हासिल न किया हो, जो आपकी दौलत का मखरूज हो। चाहे जो ये हैं हम सब की माँ, खातून जन्नत की माँ, हसनैन करीमैन की नानी और दादी हजरत खदीजतुल कुबरा। 18,000 ऊंट थे उनके कारोबार, और दुनिया में सबसे पहले मोटरवे जिसे कहते हैं, यानी बिजनेस रूट 1200 किलोमीटर का आपने डेवलप, 1200 किलोमीटर का, जिस पर आपने सराय बनवाई और उसी पर आपके कारोबार ऊंट चलते कारोबार करते। जानते हो कि सोने चांदियों की वो ढेर लगा देती, इतना बड़ा ढेर होता कि रिवायत यह है कि अगर उसके दूसरी जानिब ऊंट खड़ा कर दिया जाता तो वो भी ना दिखता। माँ खदीजा सलामुल्लाह अलैहा कुर्सी लगा देती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा देती और आप दोनों हाथों से बांटते उस वक्त तक जब तक कि वो ढेर खत्म न हो। जो काम कारोबार ये नहीं है कि गलत है, कारोबार करो, मकसद क्या है? इकट्ठा करना, जमाबंदी करना। अगर इस नीयत से कर रहे हो तो तुम्हारा कारोबार कारोबार नहीं है। लेकिन अगर तुमने ये नीयत कर ली कि मैं कारोबार कर रहा हूं, पैसा कमाऊंगा, इससे स्कूल बनाऊंगा, इससे बच्चों की फीस जमा करूंगा, मदरसे में हिस्सा लूंगा बढ़ चढ़कर और अपनी मस्जिद में हिस्सा लूंगा, गरीबों की मदद करूंगा, जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करूंगा, तो अब ये कारोबार अपने आप में इबादत है, इबादत है और कमी भी नहीं हो सकती, कोई नुकसान नहीं हो सकता, कोई नुकसान नहीं हो सकता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला आज भी उनका वक्त चल रहा है, आज भी उनका ट्रक चल रहा है। बारगाह खुदाबंदी में उनकी नियत ऐसी मकबूल हुई कि जब आप जमीन पर थे तो भी उनकी दौलत से फायदा कौम और मिल्लत को हासिल था, और आज भी उनकी दौलत से कौम और मिल्लत को फायदा मिला। आज भी उनका वक्त चल रहा है, और मदीने मुनव्वरा का सबसे मजबूत तरीन वक्त आप ही का है, जिसमें आज भी करोड़ों रुपए हैं जिससे मदद की जाती है। नियत को दुरुस्त कर लो,
देने वाला भी रब, महफूज करने वाला भी रब। हमें तुम काहे अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हो? देखो तो सही, ये जो वाकयात हैं वो आप एक ही जगह चस्पा करके रुक जाते हो, नारे लगा के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, रुक गए बस वहीं, उससे आगे नहीं। अरे ये मिसालें खुद रब कहता है मैंने मिसालें रख दी, तुम गौर क्यों नहीं करते, फिक्र क्यों नहीं करते? तुम्हारे साथ भी हज़रत उस्मान गनी की सुन्नत पर अमल करो, ऐ मेरी कौम और मिल्लत की माएं और बहनें, हज़रत खदीजा की सुन्नत पर अमल करो, तुम्हारे घर में कभी बेबरकती नहीं आएगी, दौलत की कभी कमी नहीं होगी। ये सारा उल्टा सीधा काम करके जो तुम कहते हो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, अबे हम सब दे देंगे यहां वहां, तो अपने बच्चों को क्या देंगे? तुम दोगे, तुम्हारी हैसियत है देने की, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कर लोगे। आंख बंद हुई, बच्चा क्या क्या करेगा, कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? हमें आज तो सामने सामने है तो बच्चा कहते अब्बा बहुत ज्यादा हो गई, अब ज्यादा न बोलो, बस हो गया। नहीं मानता, जरूरत पड़ती है ना, फिर सैयद साहब दुआ कर दिए लड़का नालायक है, पड़ती है ना, कोई वजीफा बता दीजिए तब आए लाइन पर। हुआ तो होता है या नहीं होता? आप रोक लोगे? दुआ करनी पड़ती है ना, अल्लाह लायक हो गया, लायक हो जाए। किसी बुजुर्ग से जाके दुआ करते हो, अल्लाह इस बुजुर्ग के वसीले से, वली के वसीले से मेरी दुआ कबूल फरमा ले, बच्चा लायक हो जाए। गलत रास्ता पकड़ लिया उसने, तालीम नहीं दिलवाई, तरबियत अच्छी नहीं दी, जवानी के जोश में, दौलत कमाने की होड़ में जब बच्चा छोटा था तो नजरअंदाज कर दिया, और जब वो बड़ा हुआ उसने आग दिखाई तो परेशान हो गए। और जब कोई पूछे यार इतनी मेहनत क्यों करते हो, करे बच्चों के लिए कर रहा हूं। कोई नहीं कहता अपने लिए कर रहा हूं, सब कहते हैं बच्चों के लिए कर रहा हूं। अच्छी बात है, तो बच्चों के लिए दौलत इकट्ठा की, अगर वाकई तू कर रहा था फिर उससे बचा क्यों रहा है जब बच्चा नशेड़ी हो गया? हुआ ना, अब जब नशेड़ी बन गया तो अपनी कमाई भी दौलत को तिजोरी में दबा, कहीं बच्चा भात ना साफ कर दे तो उसी के लिए कमाई थी, जाने दो। जब तक आंख खुली हुई है तब तक तो फिर भी तिजोरी जोरी में दबा के रख लो, जब आंख बंद होगी तो क्या होगा? 2 दिन में खलास। तो मैं ये कहूंगा कि तालीम और तरबियत पर ध्यान, अपने बच्चों के लिए कुछ जमा मत करो। देखो एक बच्चा है 6 महीने में उसने हिफ्ज किया है, 6 महीने या कितने दिन, छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, न माँ है न बाप। आप समझ रहे हैं? उस बच्चे ने किया ना, एकदम अलग हो गया ना, नुदरत लिए हुए बैठा हुआ है, हम सबकी निगाह उसकी तरफ है। 7 महीने, न माँ है न बाप। ये कोई फैक्ट्री का मालिक नहीं कि इसका जिक्र हम करें, ये कोई हजारों बीघा खेत का मालिक नहीं कि हम इसका जिक्र करें। तो अब आप सोचिए कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए इससे ज्यादा खेत रखते, इससे ज्यादा दौलत रखते, पर जिक्र जिसके पास कुछ नहीं है, बज़ाहिर उसका जिक्र हो रहा जिसके पास है, किसी का नाम लेकर कहा मैंने नहीं। तो ये एहसास, ये इज्जत इस बच्चे को क्यों मिली? इल्म की बुनियाद, इल्म की बुनियाद। इसलिए कहता हूं इल्म हासिल कर लो, दौलत भी होगी, इज्जत भी होगी। और बेशक इस बच्चे के पास ना इज्जत की कमी होगी ना दौलत की, भूखा थोड़ी ना है, बज़ाहिर न माँ है न बाप है,
लेकिन क्या वो भूखा है? नहीं। इल्म की दौलत आई, क्योंकि इल्म का ताबे अल्लाह ने इज्जत को भी किया है और दौलत को। तो ये इल्म हासिल कर रहा है, तो जो इसके ताबे हैं किसी न किसी शक्ल में इस तक पहुंचा है। इसलिए ना ये भूखा है, ना प्यासा है, ना ये जिस्म पर कपड़ा नहीं है, नंगा नहीं है, जिस पर कपड़ा भी। ये इल्म का एजाज है जो सब कुछ है। अब कहने के लिए मामू और चचा और पुप्पा खालू हो सकते हैं, पर हकीकत ये है कि ये इल्म का एजाज। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जमा मत करो। अगर कुछ करना है तो खर्च कर दो अपने बच्चों की तालीम पर। यहां कंजूसी मत करो। जो कुछ भी है तुम्हारे पास खर्च कर दो। अगर तुमने तालीम और तरबियत दे दी, ऐसे बच्चों के लिए कमाने की तुमको जरूरत नहीं है, वो खुद कमा लेगा। वो इस लायक होगा कि खुद कमा लेगा। और अगर तालीम और तरबियत पर ध्यान न दिया, चाहे जितना छोड़ के जाओ, वो 2 दिन में उड़ा देगा। तो अपनी मंजिल में भी तुम बेसुकून उल्टा पुल्टा करके जमा करके रखा था, 2 दिन में तो उसने उड़ा दिया। और आप जाके अपनी मंजिल जो सुकून वाली थी, जहां जाके हमें आराम करना था, न जाने कब तक। कम से कम इस जिंदगी से ज्यादा तो है पक्का भाई। ये जिंदगी कितनी है? 60-70 साल, 100 साल, ठीक है ना? यहाँ से गए आराम से, जब सारे रिश्तेदार अजीजदार निकाल के चले गए, फरिश्ते आए और फिर सवाल करके फिर उनका सो जाए, ऐसे जैसे दुल्हन अपनी सेज पर सोती, सो गए आराम से। फिर 500 साल, 600 साल, 1000 साल, पता नहीं कितने साल, फिर जब सूर फूका जाएगा तो अंगड़ाई लेकर उठाएंगे, तब तक तो आराम ही आराम है। 70-80 में काहे आराम कर रहे हो? क्या जरूरत है? उस परमानेंट आराम की तरफ देखो। वहां आराम अल्लाह और उसके रसूल की रजा की, और यही रजा बताने के लिए ये इजलास किए जाते हैं। ये मनोरंजन के लिए नहीं है, सीधा रास्ता। वही रास्ता पकड़ लो, ना इधर ना उधर, इसी रास्ते पे सारी नेकियां इकट्ठी होती चली जाएंगी। और किसी से इनकार भी नहीं करना है, बस लेते जाओ, करते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, एंड कब्र। समझ गए? इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए, आप कामयाब करने के लिए आपके बुजुर्गों ने ये मदरसा बनाया, ताकि इसके साथ जुड़कर लोग इसकी खिदमत करके अपनी आखिरत को महफूज कर लें, यानी अपनी कब्र को ठीक कर ले, उसे अपनी आरामगाह बना ले। तो किसी भी नेकी, कहते ना, अरे हम क्या क्या करें, ये गलत फहमी है कि आप करेंगे। जो करो एक सलीका तरीका बना लो। जब तुम मदरसे में कुछ जाकर, खुद बेहतर तो ये खुद जाकर देने जाओ, खुद जाओ, क्योंकि जरूरत तुम्हारी है, जरूरत तुम्हारी है। ये भी गलत फहमी है कि मदरसे को हमारी जरूरत है ना, वो रब है इसका जिम्मेदार, पूरा कर। वो तुम नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। जो तरीका बता रहा हूँ उसी अंदाज में रब पूरा कर देगा। तो जरूरत तुम्हारी है, खुद आओ, वहां के जिम्मेदार से मिलो और उनको पेश करो इनकिसारी के साथ। ये जो कुछ भी हो सका इसे कबूल फरमा लें और दुआ करें कि अल्लाह इसे कबूल फरमा। आमीन। ये अंदाज में उनको दो, एहसान के अंदाज में नहीं। एहसान तो तुम्हारी जात पर है, उन पर थोड़ी ना है। तुम अपनी जात पर एहसान करो और फिर अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर ये कहो, ऐ परवरदिगार आलम, तूने अपने फजल से मुझे इस नेक काम में हिस्सा लेने की तौफीक बख्शी है। तो परवरदिगार, जब तूने तौफीक बख्शी है तो कबूल भी फरमा ले, और बार बार हर बार इस अमल की मुझे तौफीक दे, और नेकी की तरफ मुझे माइल फरमा। दुआ भी करो ताकि घमंड और गुरूर पैदा ना हो, वो नेकी तुम्हारी रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। ये है सीधा रास्ता, ये है सीधा रास्ता। आप समझे? इसी रास्ते पर चलने वाले जो लोग हैं, ठीक है, फिर उन्हें सालिहीन
में उनका शुमार है, शोहदा में उनका शुमार है, सिद्दीकीन में उनका शुमार है। आप समझ रहे हैं? तो एक वाकया और सुन लो कि दो बुजुर्ग थे, एक दूसरे से पूछा आप कैसे जिंदगी गुजारते हो? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह जब मुझे देता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, और जब नहीं देता है तो मैं सब्र करता हूँ। ठीक है? तो दूसरे बुजुर्ग जिन्होंने ये जुमला सुना कहा ये तो कुत्ता भी ये जिंदगी गुजारता है, इसमें कौन सी खास बात है? कुत्ता जब अल्लाह देता है तो शुक्र अदा करते हो, जब नहीं देता तो सब्र करते हो, ये तो कुत्ता भी है। मालिक जब देता है तो चाटने लगता है पैरों को, और जब नहीं देता मालिक तो दरवाजे पर बैठा रहता है चुपचाप। तो कुत्ता भी जीता है। तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, तो तुम्हारे अंदर तो अलग बात होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा फिर आप किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं? तो उन्होंने कहा जब मेरा रब मुझे देता है तो बांट देता हूँ और सब्र करता हूँ। मेरा रब मुझे देता है तो मैं बांट देता हूँ और सब्र करता हूँ, और जब मेरा रब नहीं देता तो शुक्र करता हूँ। तो मैं शुक्र करता हूँ। ये उनकी सोच नहीं, ये अहले बैत की सोच। जब हम अहले बैत अतहार जिंदगी देखते हैं, चाहे इमाम हसन मुश्तबा को देखें, चाहे इमाम हुसैन को देखें, ये चीज वहां नजर आती है कि दोस्त एक शख्स आया, जरूरत के लिए आया, कहा बैठ जाओ इमाम हसन मुश्तबा की बारगाह, बैठ जाओ। ना जाने कहां से मुफलिस बता दिया, मैं कौन सी तारीफ पेश कर रहे हैं। ऐसा लगता है उनके पास कुछ था ही नहीं, भूखे प्यासे थे, मजबूर बना के पेश किया। फिर नबी के घर वाले और मजबूर हमारी जबान से कैसे निकलता? तबर्रा पढ़ रहा है या तारीफ कर रहा है? इमाम हसन की बारगाह में रोक दिया, रुक जाओ। थोड़ा बहुत गुजरा, फिर उसने कहा इमाम मैं गरज से आया था, अभी रुको। फिर थोड़ा बहुत गुजरा, फिर वो बेचैन हो गया, परेशान था, जरूरत थी उसकी। फिर उसने टोक दिया, जोहर का वक्त हो गया। तो आपने खादिम से कहा जो कुछ भी है सब ले आओ। तो वो सब मालूम कहता था 70,000 दिरहम, वो सब उसके हवाले किया, और खादिम भी साथ में। वो उठा के ले कैसे जाता भाई? सिक्के हैं, कोई नोट थोड़ी ना है, जेब में डाल लेते। सिक्के होते थे बोरी में भर के, तो अकेले कैसे ले जाता? तो खादिम को भी साथ किया, कहा लेके जाओ, और फरमाया तूने जल्दी किया, अगर तू थोड़ा और होता तो मैं तेरी और ज्यादा मदद करता। तो दूसरों को, जरूरतमंदों को 60-60, 70-70 हजार मदद के तौर पर दे रहे हैं, और खुद फाका कर रहे हैं। ये कि रब जब दे रहा है तो बांट रहे हैं और सब्र कर रहे हैं, और फाका करके अपने रब की बारगाह में शुक्र अदा कर रहे हैं। हमें मुफलिस बना दिया। ऐसी डंडी मारी जाती है कहीं, हकीकत को किसी और अंदाज में पेश कर देना। अरे इनके दस्तरखान तो ऐसे कि एक दो नहीं, महल्ले के महल्ले अपनी भूख और प्यास मिटाते हैं। अपने तो अपने, गैर जिन्होंने जुल्म किए। इसीलिए तो कहा कि नबी की आल रोल मॉडल है, रोल मॉडल है। एक शख्स हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दावत फरमाई, सब आ गए, आ रहे हैं, एक शख्स बैठा हुआ है। मैं वाकया कई बार ये सुना चुका हूं, जरूरत है इसको सुनने की। तो जब उसकी जरूरत पूरी करने जाते तो चेहरा मोड़ लेते और जरूरत पूरी कर देते, जो भी उसकी थाली में चाहिए डाल देते, चेहरा मोड़ लेते। और वो चेहरे को बड़े गौर से देख रहा है कि मेरी तरफ देखे, लेकिन देखते नहीं थे। आखिरकार उससे बर्दाश्त नहीं हुआ,
तो उसने कहा, ऐ इमाम, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? कहा, बिल्कुल पहचानता हूँ, खूब अच्छी तरह से पहचानता हूँ। क्या तू वो नहीं है जिसने हमारे खेमों में आग लगाई थी? क्या तू वो नहीं है जिसने हमारे घर की औरतों के सरों से चादर खींच ली थी? क्या तू वो नहीं है कि हमारे काफिले पर ईंटें पर बरसा रहा था? तू वही है ना? मैं तुझे खूब अच्छी तरह से जानता हूं, तू खूब अच्छी तरह से जानता हूं। रोने लगा, पैर पे गिर गया। ए इमाम, हमने आपके साथ इतना जुल्म किया और आपने मेरे साथ ये मामला किया। तो इमाम फरमाते हैं कि जो मुझे मिला है वही मैंने बांटा है, जो तुझे मिला था तूने बांटा है। ये मेरे घर की रीत है, जो मुझे मेरे आका से मिला वही तो मैंने उनके उम्मतियों को दिया। मेरे आका के राहों में कांटे बिछाए गए पर आका ने कांटे नहीं बिछाए। मेरे आका पर पत्थर मारे गए पर मेरे आका ने कभी पत्थर नहीं मारे। वो मालिक के कौनो मकान है पर पेट में 7-7 दिन पत्थर है। तो सब कुछ है, कमी कोई नहीं है। अरे जिनकी नानी वहां की कैपिटलिस्ट हो तो आप अंदाजा लगाइए कमजोर है क्या? बस जिंदगी का स्टाइल है, वो कहा ना, फिक्र है, सोच है। वो क्या है कि इनका जिंदगी जीने का तरीका क्या है? रब दे रहा है और बांट रहा है और सब्र कर रहे हैं। अगर सब्र का सलीका, इसीलिए तो मैं कहता हूँ करबला एक इवेंट का नाम नहीं है, एक वाक़े का नाम नहीं है। करबला एक यूनिवर्सिटी है। अहले बैत अतहार का हर फर्द एक यूनिवर्सिटी है। उनकी जिंदगी के तमाम अमल डिपार्टमेंट्स की हैसियत रखते हैं। जो जानना हो उस तरफ देखो, उसकी मिसालें मिल जाएंगी। ये तमाम सूफिया का दस्तरखान, तो महबूब इलाही का दस्तरखान हाकिम वक्त दिल्ली का हाथ उठा दिया, भैया हम ना बिछा पाए कि लंगर में 80 मन नमक इस्तेमाल हो गया। लोग शाहे वक्त जो है इसे हाथ उठा के चला गया और आपने करामत समझ के सुभान अल्लाह कह के किनारे लगा दिया। सारी काबिश ये भी है। एक तो इसने भी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी, हो गया खत्म, सारी वैल्यू खत्म जी। कहीं करामत मैं नहीं मानता, 80 मन करामत नहीं मानता, इसे मैं ज़हन साजी कहता हूँ। महबूब इलाही की मेहनत करता हूँ, उनकी काविश करता हूँ। दीन को इस अंदाज में अपने लोगों में पहुंचा दिया कि लोग 80 मन नमक का इस्तेमाल हो रहा है पर माल कहां से आ रहा है पता ही नहीं। दाहिने हाथ से किया तो बाएं को खबर नहीं। ऐसी आवाम तैयार कर दी, ऐसी सोच और ऐसी फिक्र रखने वाले लोग तैयार कर दिए। खामोशी से आए, लंगर खाने में रखा और चले गए, पता भी न लगा कि किसने किया है क्या। ये है तरबियत। इसको सिर्फ नारे और सुभान अल्लाह ही में समेट के रख दिया। तो जब करामत बन गई तो फिर मेहनत करने की जरूरत क्या है? फिर तो वही कहे महबूब इलाही नहीं हूँ, भागने का रास्ता आसान है, खट से भाग ले। यार हम तो महबूब इलाही नहीं है भाई, तो हम नहीं कर सकते, बात खत्म हो गई। तो उनकी करामत थी, जी नहीं, ये पैटर्न सिखा रहे हैं, कोई चीज नामुमकिन नहीं। तुम मुत्तहिद हो जाओ, अपनी फिक्र को सही कर लो, नबी की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजार लो और अपना लो। ये उलमा वही तो कर रहे हैं, तुम्हें बता रहे हैं। तुम सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, तब्दीली आएगी कहां से? तुम लोगों ने हमको एक्टर बना दिया है, मनोरंजन करें आके सारे।
तो ये अब हम लोगों से उम्मीद तो पूरी नहीं होगी, हम तो रगड़ेंगे तुम्हें कस कस। हम वो नहीं बोलेंगे जो तुम्हें पसंद है, हम वो बोलेंगे जो अल्लाह और उसके रसूल। हम तुम्हारे नजरानों के लिए नहीं आए, न तुम्हारे नारों के लिए आए। एक बात सुन लो, हाथ मिले या ना मिले, दिल से दिल का मिलना जरूरी है। और आप क्या कर रहे हो? हाथ मिलाने के लिए ये धक्का वो धक्का, इसको खींचा, कपड़ा फाड़ा, हाथ मिला। अबे दिल तो मिला पहले, दिल मिला है। क्या सोच के आए हो कि आज हजरत जो बात कहेंगे बस पकड़ के बैठ जाना है, कल से वही चालू होना है?